Welcome back, dear students. Today, our topic is agriculture. This is the fourth chapter of your geographical portion. तो आज की इस वीडियो में हम पहले देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो एग्रीकल्चर ये डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड्स से, एगर और कल्ट्रा। एगर मीन्स सॉइल और कल्ट्रा मीन्स टू कल्टिवेट। तो एग्रीकल्चर का मतलब है कल्टिवेशन ऑफ सॉइल। एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो सारे काम होते हैं जो हम ज़मीन के साथ करते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन जो हम नेचुरल रिसोर्सेज की करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आता है, फूड गैदरिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है वो मोस्टली कंसर्नड होते हैं प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, जो एग्रीकल्चर से, फिशिंग से या गैदरिंग से जितनी भी हमें जो हम एक्सट्रैक्ट ज़मीन से करते हैं, उन चीज़ों को जब प्रोसेस किया जाता है तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे अगर हम देखेंगे रोटी बनाना, आटे से रोटी बनाना, ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। इसके बाद तीसरा जो है वो है टेरिशरी एक्टिविटी। टेरिशरी एक्टिविटी जो है वो सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर्स है उसको सपोर्ट करता है थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग। ये सारी चीज़ें जो है जिसमें ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है या एडवर्टाइजिंग है, ये सारे जो है ये टेरिशरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है, पहले भी मैंने आपको बताया। इसका काम है, इस एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और जो हमारे हैवानात होते हैं जिनको हम घर में पालते हैं, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक जिसको हम कहते हैं, वो हम इसमें करते हैं। दुनिया में अगर हम देखेंगे 50% लोग जो है वो डायरेक्टली एंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से, यानी उनका लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है डायरेक्टली। और दुनिया में अगर हम देखेंगे 2/3 पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया की देखेंगे, वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। इतना डेवलप होने के बावजूद भी इंडिया की 70 मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में। इससे आपको पता चलेगा या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर कितना ज़रूरी है। लेकिन ये एग्रीकल्चर जो है इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें दरकार है, जैसे फेवरेबल टोपोग्राफी, क्योंकि ये ज़मीन पे करते हैं तो उस ज़मीन की फर्टिलिटी कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसका स्लोप कैसा है, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, क्लाइमेट उस एरिया का कैसा होगा, ये ही डिटरमिन करेगा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हम कैसे करेंगे और उसकी प्रोडक्शन कैसी होगी। जिस ज़मीन पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको हम एरेबल लैंड कहते हैं। तो अगर हम आप वर्ल्ड मैप देखेंगे या इंडिया का मैप भी देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे कि दुनिया के हर एक कोने में हम एग्रीकल्चर जो है एक स्पेसिफिक एरिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, फर्टिलिटी है, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि हम कहाँ पे एग्रीकल्चर करें और कहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करें। अगर एग्रीकल्चर हम देखेंगे, ये एक सिस्टम है। जैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, तो वो एक सिस्टम कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे हमारा एग्रीकल्चर जो है ये भी एक सिस्टम है, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स है, जैसे हम बीज बोते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र्स का, मशीनरी का, सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये इसमें इनपुट कहलाता है। उसके बाद इस बीज को लगाना, दवाई छिड़कना, बाकी बाकी चीज़ें, टाइम टाइम पे खाद डालना, तो ये प्रोसेसिंग में आता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें वहाँ से मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास फिज़िकल इनपुट्स जैसे सनशाइन है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये फिज़िकल इनपुट्स कहलाते हैं किसके, एग्रीकल्चर के। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एग्रीकल्चर जो है ये एक सिस्टम है, इसमें बाज़ाब्ता इनपुट है, इसमें प्रोसेसिंग है और इसमें
आउटपुट है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एग्रीकल्चर क्या है, क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे कैसे एग्रीकल्चर किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।